हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो पिक अ कार्ड रीडिंग होने वाली है और आज का टॉपिक ये है कि आप जिनके बारे में भी सोच रहे हो, जो आपके पर्सन है, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, उनके दिल में इस वक्त आपके लिए क्या चल रहा है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप किसी भी वक्त इसे देख सकते हो और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, तो मेल फीमेल दोनों ही आप लोग इसे देख सकते हो। बट आज का जो तरीका है वो अलग है। आपको आपके पर्सन के इनिशियल का फर्स्ट लेटर चूज करना है, इन द सेंस कि आपके पर्सन के नेम का फर्स्ट लेटर आपको चूज करना है। ओके, तो अगर आपके पर्सन का नाम AIDCJMOSUVXY से शुरू होता है तो आपको पाइल 1 या ग्रुप 1 चूज करना है। ओके, और अगर आपके पर्सन का नेम BGEKHLNPQRTWZ से शुरू होता है तो आपको पाइल 2 या ग्रुप 2 चूज करना है। ओके, आप लोग अच्छे से देख लीजिए आपके पर्सन के जो इनिशियल है वो किस पाइल से शुरू हो रहे हैं और उसी पाइल को आपको चूज करना है। ओके, तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल 1 या फिर जिनके पर्सन का नेम AIDCFJMOSUVXY से शुरू होता है, तो देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, उनके दिल में क्या चल रहा है आपके लिए, उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए और आपको डिवाइन की तरफ से गाइडेंस क्या मिल रही है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हम। मैं इसे प्लेस कर देती हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉपरली दिख पाए। ओके, तो चलिए देखते हैं। सो गाइस, अगर आपको पेड पर्सन रीडिंग्स करवानी है या एनर्जाइज फॉर्म में क्रिस्टल स्टोन्स, ब्रेसलेट्स, पेंडेंट्स, रिंग्स वगैरह चाहिए फॉर रिलेशनशिप, करियर, अबंडेंस, 7 चक्र बैलेंसिंग एक्सेट्रा, या आपको लेसन्स लेने हैं, टैरो सीखना है, तो मुझे व्हाट्सअप में कांटेक्ट कर सकते हो या फिर इंस्टा ईमेल में भी कांटेक्ट करके अपनी बुकिंग्स करवा सकते हो गाइज। ओके, सो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा एंड जैसा मैं कहती हूँ कि आपके स्पेसिफिक पर्सन के ऊपर फोकस बना के रखें ताकि एनर्जी जो है एक्यूरेट कलेक्ट होके। तो देखते हैं गाइज। जब तक मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा गाइज। ओके, तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, और भी देखते हैं कार्ड्स। साइंस में बताऊंगी आप लोगों को, पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ। किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस। ओके, और भी कार्ड्स देखते हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स इन रिवर्स, हमें एक और कार्ड चाहिए प्लीज यूनिवर्स। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो ये आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है, जहाँ पे हो सकता है आप दोनों को ऐसा लग रहा है कि ये डिस्टेंट कनेक्शन है और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने जैसा कम किया है उस पर्सन को वैसा फल मिलेगा। ठीक है, तो आप सोच रहे हो कि उन्होंने जो भी गलतियाँ की उनका फल उन्हें मिलना चाहिए। ओके, तो आपके अंदर ये फीलिंग्स मुझे कहीं ना कहीं चल रही है, दिख रही है और आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये एक डिस्टेंट कनेक्शन है या फिर इस पर्सन को ऐसा लग रहा है
कि कुछ चीज़ों की चेंज होने की ज़रूरत है, ठीक है। ओके सो गाइस, जो साइंस आपके पर्सन के हो सकते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। वो है अर्थ साइन वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, एयर साइन एक्वेरियस, लीब्रा, जेमिनाई, फायर साइन एरीज, लियो, सैज, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशियस। सारे साइंस यहाँ मौजूद हैं गाइस। ओके सो आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स देखते हैं। तो आपके जो पर्सन है कहीं ना कहीं आइसोलेटेड हो सकते हैं या फिर बहुत ज़्यादा अकेलेपन में है, जहाँ पे ये जो पर्सन है खुद रेस्टिंग मोड पर है। ओके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, हो सकते हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रेयर्स कर रहे हो ये पर्सन, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून भी आया था। तो इस पर्सन को लग रहा है कि इनके पास जो भी ऑप्शंस है या जो भी ऑब्स्टेकल्स आप दोनों के बीच में हैं उसे ये तोड़कर आपके तरफ ये पर्सन डिसीजन लेना चाह रहे हैं, आपके तरफ आना चाह रहे हैं। हो सकता है आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हो, कुछ लोग हो सकता है ऑनलाइन डेटिंग कर रहे हो। तो ये पर्सन की जो भी स्थिति है, ये पर्सन जो दूरियां हैं ऑब्स्टेकल से ये मिटाना चाह रहे हैं, बट ये पर्सन उस चीज़ को कर नहीं पा रहे हैं, उस ऑब्स्टेकल्स को मिटा नहीं पा रहे हैं, दूरियों को हटा नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से इस पर्सन को लग रहा है कि करूँ तो क्या करूँ, कैसे करूँ। ओके इन्हें वे नहीं दिख रहा है। लेकिन कुछ भी सिचुएशन अगर है, ठीक है, जो कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इस पर्सन के पास करियर के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इंस्टेबिलिटी हो सकती है, लाइफ में बैलेंस नहीं है। ओके बट फिर भी ये पर्सन आपके तरफ आना चाह रहे हैं, आपके साथ डिसीजन लेना चाह रहे हैं आपको लेकर कुछ। ओके बट इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि करे तो करे कैसे। ओके एंड हो सकता है बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स। ये पर्सन आपको लेकर डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। इनके माइंड में आपके लिए 24/7 थॉट्स आते हैं और ये पर्सन कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतने थॉट्स क्यों आते हैं और इस थॉट्स को हटाऊं कैसे। ठीक है हो सकता है ये पर्सन परेशान भी हो जाते होंगे जब बार बार आपके बारे में थॉट्स इनके माइंड में अपने आप आ रहे हैं। ठीक है ये पर्सन दिल से नहीं चाह रहे लेकिन आ रहे, तो ये पर्सन डेफिनेटली आपको मिस करते हैं। इनके दिमाग में बस आपके ख्याल घूमते रहते हैं और ये पर्सन डायलेमा में पड़ जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ और मैं कुछ कर क्यों नहीं पा रहा हूँ या कुछ कर क्यों नहीं कर रही हूँ। ठीक है चाहे बॉय हो या गर्ल हो, तो उनकी मुझे सिचुएशन ऐसी दिख रही है करंट फीलिंग्स। ठीक है करंटली हो सकते हैं बहुत ज़्यादा अकेले हैं रूम में, अपने ही रूम में सोच रहे हैं। ठीक है और इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या करें, इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रही है पर्सन, तो इस पर्सन को हो सकता है सिंक्रोनिसिटीज मिल रही है और इस पर्सन को समझ में भी आ रहा है, बट ये पर्सन रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं कि ये सब क्यों हो रहा है अचानक से। ओके ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा पैशनेटली फील कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है बहुत ज़्यादा पैशनेटली फील कर रहे हैं आपके लिए। हो सकता है इन्होंने पास में इन एंड आउट किया है बहुत बार, हो सकता है आपको इन्होंने वादा किया था लेकिन फिर ये पर्सन चले गए। तो ऐसा 2-3 बार सिचुएशन हुआ होगा जहाँ पे आए होंगे फिर चले गए होंगे। तो अब इस पर्सन को डर लग रहा है कि ये अपने इमोशंस के साथ आपकी तरफ कैसे आए। ठीक है उनको लग रहा है कि अब आपके करीब आना उनके लिए सही नहीं होगा, क्योंकि अगर ये पर्सन आपकी तरफ फिर से आते हैं, आपको कांटेक्ट करते हैं, अपनी दिल की बात बताते हैं, तो आप गारंटीड हो सकता है कि आप मिसजज कर लो। इस पर्सन की ऐसी मेंटालिटी है। ठीक है क्योंकि ये पर्सन इमोशनल के साथ साथ पैशनेट भी है और इस पर्सन ने इन एंड आउट किया है आपके लाइफ में और उस पर्सन को पता है कि उन्होंने क्या किया है। ओके तो अब इस पर्सन को आना है आपके तरफ, लेकिन ये पर्सन डर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं अब आना नहीं चाहिए, अगर अब मैं जाऊँगा या जाऊँगी तो शायद ये जो पर्सन है वो मेरे लिए गलत समझेंगे। ठीक है हो सकता है कि ये पर्सन आपके लाइफ में अगर आए तो आप सोचो कि नहीं ये तो फिर से सेम काम करने वाला है, ये गलत इंसान है मेरे लिए। ठीक है क्योंकि पेज ऑफ कप्स इन रिवर्स है, इमोशंस इस पर्सन के अंदर हैं लेकिन इस पर्सन को डर लग रहा है आपकी तरफ आगे बढ़ने से। ठीक है क्योंकि इस पर्सन ने बहुत बार आना जाना किया है अपने मन के मुताबिक। ठीक है तो इस पर्सन की करेंट सिचुएशन कश्म वाली मुझे यहाँ पर दिख रही है। बट ये जो पर्सन है हो सकता है कि करियर में बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे थे, वर्कोहॉलिक थे, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर फोकस थे, अपने ऊपर काम कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं, पर मुझे लग रहा है कि फिर भी इस पर्सन का जो ध्यान है वो आपके तरफ है। ठीक है अपने काम पे भी अच्छे तरीके से फोकस नहीं कर पा रहे हैं। अगर किसी वर्क में अगर काम करें, स्टूडेंट है तो पढ़ाई में, ठीक है किसी भी चीज़ में ये फोकस नहीं कर पा रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि अगर कुछ सिचुएशंस से, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स से, तो वो कहीं ना कहीं बहुत हद तक रिलीज होने वाला है इस पर्सन के लाइफ में। ठीक है तो ये जो पर्सन है आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। ऑल्सो ये जो पर्सन है आप दोनों के रिश्ते में एक बैलेंस चाहते हैं। ओके एंड आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं स्टेबिलिटी के साथ। ओके मुझे लग रहा है कि पास्ट में इस पर्सन ने जो भी किया आपके साथ, लेकिन आप प्रेजेंट में ये पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों के रिश्ते में बैलेंस आ जाए, इन एंड आउट सिचुएशन ना हो, दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझो। ठीक है लेकिन ये पर्सन
पास्ट की चीज़ों को फिर से लाना नहीं चाहते, ठीक है। ये पर्सन चाहते हैं कि ये बस आपके लाइफ में वापस आए एंड आप बस उन्हें अपना लो, बस हो गया, आप कुछ बोलो मत, उनको कंप्लेन मत करो। तो ऐसी इस पर्सन की सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है। ये पर्सन आपको डेफिनेटली कुछ ऑफर करना चाह रहे हैं या फिर से न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं, वो भी एक बैलेंस के साथ। किसी किसी के पर्सन हो सकते हैं कि मेडिकल फील्ड से हो, ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं, उनकी फीलिंग्स और भी देखेंगे हम। ट्रस्ट, यहाँ पे पेज ऑफ कप्स इन रिवर्स है, यहाँ पे पेज ऑफ कप्स इन अपराइट। डेफिनेटली ये पर्सन इमोशनल है, आपके साथ एक न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं। हो सकता है कि ये पर्सन चाह रहे हैं कि थोड़ा फ्रेंडशिप से स्टार्ट करें, डायरेक्ट आके रिलेशनशिप में जंप नहीं करना चाह रहे हैं, बिकॉज हो सकता है बहुत बार जंप इन्होंने किया है और उस चीज़ पे ये पर्सन टिक नहीं पाए हैं। तो अब ये पर्सन चाह रहे हैं कि इमोशंस के साथ आपके लाइफ में वापस आए, फ्रेंडशिप के साथ शुरुआत करें, लेकिन इनको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, ठीक है। अब ये ट्रस्ट इश्यूज हो सकता है कि इनको ऐसा फियर है कि आप कहीं और इन्वॉल्व हो गए हो, या फिर इनको ऐसा डर लग रहा है कि आप इन्हें फिर से अपनाओगे नहीं, ठीक है। तो इसी वजह से ये आगे बढ़ने से डर रहे हैं। और भी देखते हैं। कंट्रोल, ये जो पर्सन है अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया हुआ है इस पर्सन ने, ओके, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करें ये पर्सन। ऑल्सो ये पर्सन बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग भी हो सकते हैं। तो इस पर्सन को लगता है कि मैं नहीं जाऊँगा या मैं नहीं जाऊँगी, ठीक है। अगर रिलेशनशिप में आना है तो वही पर्सन करेंगे, मतलब आप ही करोगे, ठीक है। तो डोमिनेटिंग है ये पर्सन, बट फिलहाल अपनी एनर्जीज को इन्होंने बहुत दबाया हुआ है, अपनी फीलिंग्स को इन्होंने कंट्रोल करके रखा हुआ है। द ड्रीम, डेफिनेटली ये पर्सन आपके ऊपर डे ड्रीमिंग करते हैं, इनको हो सकता है ड्रीम्स भी आए हैं, ठीक है, रिसेंट डेज में, ओके। एंड ये पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं, ओके। एंड बहुत ज़्यादा ये पर्सन मिस कर रहे हैं आपको, पुरानी बातों को ये बार बार याद कर रहे हैं, जो हैप्पीनेस वाला सिचुएशन, जो हैप्पीनेस वाला टाइम था, उस चीज़ को ये पर्सन रिकॉल कर रहे हैं बार बार। एंड ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि काश फिर से सब कुछ ठीक हो जाए पहले की तरह, और पहले की तरह चीज़ें अच्छी हो जाए, ओके। हो सकता है आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस भी है। जस्ट अ मिनट गाइज। हमारे पास है सेलिब्रेशन, ओके, बहुत ज़्यादा पॉप आउट हो रहे हैं। मे बी आपके पर्सन एक्साइटेड हैं, तो ये पर्सन आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। हो सकता है किसी एक इशू से ये पर्सन रिलीज़ हुए हैं, या फिर एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है इनका, या फिर इनको जॉब मिलने वाली है, या कुछ ना कुछ इनके लाइफ में हो सकता है हुआ है, जो ये पर्सन आपसे शेयर करना चाह रहे हैं, आपके साथ सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं, थोड़ा रिलीफ लेना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं। पास्ट लाइफ्स इन रिवर्स, ओके। तो हो सकता है कि इस पर्सन के साथ आपके कुछ कामिक लेसन्स जुड़े हुए हैं, जो कि कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं, लेसन्स आप दोनों सीख नहीं पा रहे हो, जिसकी वजह से ब्लॉकेजेस अभी भी आ रहे हैं, ओके। या फिर इस पर्सन के अभी भी बहुत सारे कार्मिक लेसन सीखने बाकी हैं, ठीक है, जो ये पर्सन अभी तक पूरी तरीके से लर्न नहीं किया है इस पर्सन ने, जिसके वजह से ये पर्सन आपकी तरफ पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म होकर आ नहीं पा रहे हैं, ओके। फिर है हमारे पास गिल्ट, तो इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा गिल्ट है, बहुत ज़्यादा गिल्टी हो रहे हैं पर्सन अभी। अगर इन्होंने खुद आपसे दूरियां बनाई थी, आपको हर्ट किया था, तो अभी ये बहुत ज़्यादा गिल्ट महसूस करें, गिल्टी महसूस कर रहे हैं, जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, ठीक है। ये खुद को कोस रहे हैं इस वक्त। फिर है हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये जो पर्सन है ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, इस पर्सन के एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन आया है, ओके। एंड ये पर्सन आप दोनों के रिश्ते में आप ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, ओके। फिर हमारे पास कंडीशनिंग इन रिवर्स, तो ये जो पर्सन है अपने अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं ढूंढ पा रहे हैं, ठीक है, जो इस पर्सन को यूनिक बनाती थी पहले, हो सकता है, लेकिन अब इस पर्सन के अंदर वो स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं गायब है, ओके। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स ये है। तो चलिए अब हम उनके मैसेजेस देखते हैं कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनकी फीलिंग्स कैसी हैं इस वक्त। तो सबसे पहला मैसेज है, आई लव यू ट्रूली एंड आई वॉन्ट टू मूव टूवर्ड्स यू अगेन। तो ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, सच में प्यार करते हैं, एंड ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं फिर से। फिर है, आई नो आई हर्ट यू एंड यू डिज़र्व बेटर। तो इस पर्सन को पता है कि इन्होंने आपको हर्ट किया है, एंड ये पर्सन कह रहे हैं कि आप अच्छा डिज़र्व करते हो उनसे भी। फिर है, अंत नहीं है ये, अब आराम होगा। तो ये पर्सन कह रहे हैं कि
एंडिंग्स नहीं हुई है, अब स्टार्ट होगा। ओके, लाइक ये पर्सन फिर से आपकी तरफ आने वाले हैं, ठीक है, यानी पर्सन फिर से नई शुरुआत करने वाले हैं आप दोनों के रिश्ते की। तो चलिए और भी मैसेज देखते हैं। तो सबसे पहला मैसेज है पेंटिंग। तो हो सकता है ये पर्सन ने आपकी पेंटिंग की हो, या फिर इस पर्सन को पेंटिंग करना पसंद है, या फिर अभी ये पर्सन पेंटिंग कर रहे हैं आपके लिए, आपके बारे में सोचते सोचते हुए, कुछ भी पॉसिबल है। फिर है जुलाई। तो जुलाई मंथ आपके लिए किसी भी एस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोग इस मंथ में रिलेशनशिप में आए थे, या बर्थ डेट हो सकता है, या फिर इस मंथ में ये पर्सन बैक करें, कुछ भी। फिर है यस आई लव यू। तो ये पर्सन डेफिनेटली आपसे प्यार करते हैं बहुत ज़्यादा, यहाँ पे लव यू 2 बार आए। फिर है आई वॉन्ट टू सी योर क्यूट फेस वाइल यू स्लीप बिसाइड मी। तो ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, आपकी प्रेजेंस चाहते हैं ये। फिर है मैं तुम्हारे गोद में सर रखकर सोना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो ये पर्सन थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, अपनी लाइफ में पीस चाह रहे हैं। ओके, और ये क्या है, जॉली। ओके, तो ये पर्सन हो सकते हैं जॉली नेचर के हो, या फिर आप हो। ओके, एंड फिर से वो बबल फेस या बबली फेस जो भी कोई पर्सन आप दोनों के बीच में वापस चाहते हैं। ओके, सो गाइज ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आए। अगर पसंद आए, रेजोनेट हुई है, तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय पायल 1। हेलो पायल नंबर 2, जिन्होंने भी पायल 2 या फिर जिनके पर्सन का नेम BEKGHLNPQRTWZ से शुरू होता है। देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है, उनके मैसेजेस क्या हैं। ओके, सो मैं इसे यहाँ पर प्लेस कर देती हूँ। ओके, तो चलिए देखते हैं। सो गाइस, अगर आपको पेड पर्सन रीडिंग्स करवानी है, या फिर एनर्जाइज फॉर्म में ब्रेसलेट्स, क्रिस्टल, स्टोन्स, रिंग्स वगैरह चाहिए फॉर ए रिलेशनशिप, करियर, 7 चक्रा बैलेंसिंग, अबंडेंस, ओके एक्सेट्रा, या फिर आपको लेसन्स लेने हैं, टैरो सीखना है, तो व्हाट्सएप में, इंस्टा में या ईमेल में मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके गाइस, तो चलिए अब देखते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ तब तक प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा, एंड आपके स्पेसिफिक पर्सन के ऊपर फोकस बना के रखें। चलिए देखते हैं गाइस। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास द फूल। और भी कार्ड्स देखेंगे हम। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइन ऑफ कप्स, द हैंगमैन। साइंस में बताऊंगी आप लोगों को, सबसे पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ अच्छे से। टू ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स, ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास हैं 3 ऑफ कप्स। तो ये आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है। तो सबसे पहले तो आप दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हो, एंजॉय करना चाह रहे हो, मिलना वगैरह चाह रहे हो, ठीक है। एक विश है कि आप दोनों फिर से मिलो, घूमो फिरो। एंड नेक्स्ट जो मुझे दिख रहा है कि ऐसी एनर्जी आपकी या फिर आपके पर्सन की हो सकती है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है, ठीक है। ऐसा आपको लग रहा है, अलग से थर्ड पार्टी इन द सेंस आपको लग रहा है कि आपके जो पर्सन है वो किसी और को डेट कर रहे हैं, और सेम आपके पर्सन को भी लग रहा है कि आप शायद किसी और को डेट कर रहे हो, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो चलिए अब मैं साइंस बताती हूँ आपके पर्सन की। तो जो साइंस आपके पर्सन के हो सकते हैं वो है यहाँ पर एयर साइन एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। ओके, एक्वेरियस और जेमिनी हमारे पास स्पेशली है। देन वी हैव एयर साइन तो हो गया, फिर है वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशियस। ओके, पाइशियस हमारे पास स्पेशली है। देन वी हैव अर्थ साइन, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न एंड फायर साइन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। सारे साइंस यहाँ पर मौजूद है गाइस। तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर आपके जो पर्सन है आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं। ओके, आपके साथ न्यू फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं। ओके, आप
उन्हें ऐसा लग रहा है इस वक्त कि आप दोनों का एक इन्फिनाइट बॉन्ड है, आपके लिए बहुत ज़्यादा रोमांटिकली ये पर्सन फील कर रहे हैं। ओके, एंड किसी किसी के लिए हो सकता है कि आपका अनकन्फेस्ड लव भी है, मतलब हो सकता है कि आपने तो अपना दिल की बात कह दिया है, लेकिन उस पर्सन ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है कि वो आपसे प्यार करते हैं कि नहीं है, किसी किसी के लिए। तो ये पर्सन आपको प्रपोज भी करना चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये जो पर्सन है हो सकता है कि बहुत ज़्यादा जगलिंग मोड पे हैं, जहाँ पे एक तरफ इनका काम है, इनका खुद का पर्सनल लाइफ है, और दूसरी तरफ इनका लव रिलेशनशिप है। हो सकता है इस पर्सन को बैलेंस करना नहीं आता, चीज़ों में इक्वली टाइम देना नहीं आता, ठीक है। तो ये जो पर्सन है आपके साथ एक नई शुरुआत तो चाहते हैं, बट इस पर्सन को बैलेंस करना नहीं आ रहा है इस वक्त, जिसकी वजह से ये पर्सन जो है हो सकता है कैजुअली चल रहे हों इस वक्त अपने लाइफ में। ओके, एंड ये जो पर्सन है हो सकता है इस पर्सन के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, एंड ये पर्सन किसी भी चीज़ को पूरे तरीके से निभा नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल भी अपने आप को एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन ये पर्सन फील नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। सारी चीज़ों से भागना चाह रहे हैं, सारी चीज़ों को छोड़ना चाह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स है और द हैंग्ड मैन है, ठीक है। तो ये चीज़ बता रहा है कि ये जो पर्सन है इस पर्सन का फोकस आपके तरफ है, लेकिन ये बाकी चीज़ों में भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, बाकी चीज़ों में भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा इन्फीरियर कॉम्प्लेक्सिटी का एहसास हो रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि कभी भी कुछ नहीं कर पाएंगे, किसी चीज़ के लिए डिजर्विंग नहीं है। ये पर्सन क्विट करने के मोड पे है, ठीक है, हर एक चीज़ में क्विट करना, बिकॉज ये पर्सन अपने लाइफ में स्टक है कहीं ना कहीं, ठीक है, बहुत ज़्यादा फंसे हुए से महसूस कर रहे हैं, और इस पर्सन के लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा है, ठीक है। किसी ना किसी मजबूरी की वजह से ये पर्सन आपको इग्नोर करते होंगे, ठीक है। ये पर्सन जानबूझ के प्लेयर एनर्जी में नहीं आते, या फिर जानबूझ के आपसे दूर नहीं गए थे, ठीक है। अभी की सिचुएशन ऐसी दिख रही है कि ये पर्सन अपने ज़िंदगी से कहीं ना कहीं हार मानने के टाइप हो रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे इनको कहीं पे फोकस नहीं हो रहा है, हर एक चीज़ में क्विट करने का सोच रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये पर्सन हो सकता है कि आपसे भी ये भाग रहे हो, आपको भी रिप्लाई नहीं कर रहे हो, आपको भी टेक्स्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है। ऑल्सो ये पर्सन आपको लेकर पॉजिटिव भी हो रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इस पर्सन के माइंड में बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, एंड इस पर्सन को लग रहा है कि कहीं आप डबल डेटिंग तो नहीं कर रहे हो, ठीक है। इस पर्सन के दिल में डर है, ठीक है, कहीं आप डबल डेटिंग तो नहीं कर रहे हो, या फिर आप चीट तो नहीं कर रहे हो उनको, चाहे आप कनेक्शन में हो या सेपरेटेड हो, ठीक है। बट इस पर्सन को डर लग रहा है, इस पर्सन को ऐसा फीलिंग हो रहा है कि शायद आप उन्हें चीट कर रहे हो, डंप कर रहे हो, या किसी और के साथ आप इन्वॉल्व हो। ओके, डेफिनेटली ये उनको ऐसा लग रहा है कि आप ऐसा कर रहे हो, ठीक है। लेकिन इस पर्सन की विश फुलफिलमेंट हो आप, ये पर्सन आपको फिर से पाना चाहते हैं, बिकॉज इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि ये आपके बिना नहीं रह पाएंगे, आपके बिना ये पर्सन अधूरे हैं, आप दोनों का ट्रू लव है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनली फील कर रहे हैं आपके लिए, ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और ये इस वक्त सोचते हैं कि कैसे भी करके आप दोनों एक हो जाओ, ठीक है। ये आपके साथ एक होना चाह रहे हैं, यूनाइट होना चाह रहे हैं, यूनाइट होना चाह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी ये दिली ख्वाहिश है, ठीक है। लेकिन इनके मन में बहुत सारे घबराहट भी है, डर भी है, ठीक है। ये पर्सन जो है पेशेंस नहीं रख पा रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं आप दोनों के बीच में, कुछ ऑब्स्टेकल्स हैं, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ठीक है, हो सकता है दूरियां हैं, कुछ भी चीज़ें हैं, लेकिन ये पर्सन पेशेंस नहीं रख पा रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन लग रहा है कि कब तक वेट करेंगे, शायद कभी कुछ ठीक नहीं होगा, शायद सब कुछ बिगड़ चुका है, शायद अब वेट करके कोई मतलब नहीं है। तो इस पर्सन के माइंड में ये सब थॉट्स चल रहे हैं, बट ये बहुत प्यार करते हैं आपसे। आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो कुछ लोग, ठीक है, कुछ लोग सोलमेट्स हो सकते हो। ओके, तो और भी हम फीलिंग्स देखते हैं आपके पर्सन की। ओके, तो हमारे पास है अलोननेस इन रिवर्स। तो ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है, और इनको ऐसा लग रहा है कि इनके लिए कोई कभी नहीं रहता है अवेलेबल। ओके, और बहुत ज़्यादा सीवियर स्ट्रेस इनका भी हो सकता है, ठीक है, फिलहाल के लिए बहुत ज़्यादा सीवियर, जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि इनके लाइफ में कभी कोई है ही नहीं, ठीक है, इनके पास रहने वाला, ठीक है। फिर है हमारे पास क्रिएटिविटी इन रिवर्स। तो ये जो पर्सन है इस पर्सन के दिल में इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, एंड ये पर्सन एक नई शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और ये पर्सन मतलब समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे न्यू स्टार्ट करूं, या फिर कैसे इनिशिएट करूं, कैसे बातचीत करूं, या कैसे सब कुछ ठीक करूं, ठीक है। तो इस पर्सन के माइंड में आइडियाज़ भी नहीं आ रहे हैं, ठीक है, हमेशा नेगेटिव हो जा रहे हैं, लेकिन प्यार बहुत करते हैं आपसे। ओके, एंड अभी आपके बारे में ही सोच रहे हैं, यानी चाह रहे हैं कि आप दोनों फिर से एक हो जाओ। फिर है इनोसेंस। डेफिनेटली ये पर्सन आपको प्रपोज करना चाहते हैं, आपके साथ आना चाहते हैं वापस, बिकॉज इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा लॉयल हो, बहुत ज़्यादा इनोसेंस हो, एंड ये पर्सन भी लॉयलिटी के साथ
साथ आपके लाइफ में फिर से वापस आना चाहते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं आप दोनों का जो प्यार है वो अनकंडीशनल मुझे यहाँ पर दिख रहा है। द आउटसाइडर, ये पर्सन स्टक हैं, ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन ये पर्सन अपने सिचुएशन से निकल के आ नहीं पा रहे हैं इस वक्त। ओके, बहुत ज़्यादा अटका हुआ सा महसूस कर रहे हैं ये। सॉरो, इस पर्सन के लाइफ में बहुत पेन है, हो सकता है बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, या फिर ये पर्सन सोच रहे हैं कि शायद सब कुछ ख़त्म हो गया है। ओके, एंड बहुत ज़्यादा पेन हर्ट हो रहे हैं ये पर्सन। द सोर्स, ये पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेट है, आपके साथ एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं, एक फ्रेश न्यू स्टार्ट चाहते हैं, लेकिन इन्हें ऐसा लग रहा है कि रास्ता मिलेगा कैसे, न्यू स्टार्ट होगा कैसे। ओके, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। ऑल्सो मुझे लग रहा है कि ये जो पर्सन है आइडियाज़ ढूंढ रहे हैं, ठीक है, तरीके ढूंढ रहे हैं कि कैसे आपकी तरफ आया जाए। हो सकता है प्लानिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, सरप्राइज करने की कोशिश कर रहे हैं, बट स्टिल इनको एक आउटकमिंग कंक्लूजन तक ये पर्सन नहीं पहुंच रहे हैं कि एक्चुअली करना कैसे है। क्यों नहीं इनको समझ आ रहा है? बिकॉज ये पर्सन बहुत ज़्यादा नेगेटिविटीज़ में घिरे हुए हैं, ठीक है। हो सकता है कि पास्ट में उन्होंने आपको चीट भी किया हो, ठीक है, किसी किसी के लिए, सबके लिए नहीं बोल रही हूँ। पास्ट में हो सकता है कि इन्होंने आपको चीट भी किया हो, आपको छोड़ के किसी और के पास चले गए थे, या फिर इनके माइंड में ऐसा था कि नहीं आपके अलावा भी उनको कोई और मिल जाएगा। बट जैसे टाइम बदली ना, वैसे सिचुएशंस इनको समझा दिया कि आपके अलावा उनको कोई ट्रू लव नहीं कर सकता, और ना ये पर्सन आपसे भाग सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ट्विन फ्लेम वाइब्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ रही है, तो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो अब ये जो पर्सन है पूरे तरीके से लॉयल्टी के साथ आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, लेकिन इनको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे आए, क्योंकि ये जो है अपने जो पास की चीज़ें हैं या फिर अपनी जो टॉक्सिसिटी है, ये पर्सन उस चीज़ को ना छुपाना चाहते हैं, उस चीज़ को हटाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। न्यू स्टार्ट, फ्रेश स्टार्ट ये पर्सन चाहते हैं। ओके, हीलिंग, तो ये जो पर्सन है आप दोनों के कनेक्शन में हीलिंग चाहते हैं। हो सकते हैं बहुत लड़ाई झगड़े, बहुत टॉक्सिसिटी भर गई थी, ठीक है। प्रेजेंट सिचुएशन में भी ऐसी है जहाँ पे ये पर्सन भी देख रहे हो नेगेटिव सोच रहे हैं आपको लेकर, ठीक है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं हीलिंग चाहते हैं आप दोनों के रिश्ते में, ठीक है। एंड हो सकता है ये पर्सन खुद भी हील होना चाहते हैं, बट वो भी नहीं हो पा रहे हैं ये पर्सन। हो सकता है कि इनको कर्मों का फल मिल रहा हो, ठीक है, हो सकता है, ठीक है, कि जो पेन उन्होंने आपको दिया वो पेन अब इनको मिल रहा है। ओके, तो हमारे पास है एग्जिस्टेंस। तो ये जो पर्सन आपको डेफिनेटली मैनिफेस्ट कर रहे हैं गाइस, डेफिनेटली ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इस पर्सन को समझ आ चुका है कि आपकी वैल्यू कितनी ज़्यादा है उनके लाइफ में, आपकी इंपॉर्टेंस क्या है। हो सकता है पहले इन्होंने आप फॉर ग्रांटेड आपको लिया हुआ था, बट ये पर्सन अब आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। टोटलिटी, ओके, ये पर्सन ऐसा, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, ठीक है। अगर ये कुछ एक्शन लेंगे तो तब भी हो सकता है कि चीज़ें टूट जाएं, बिखर जाएं, ठीक है। तो इनका ऐसा लग रहा है कि आसपास लोग बहुत हैं, या फिर आसपास ऐसी सिचुएशंस हैं कि आप दोनों का रिश्ता टूटने में ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। तो इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव कनेक्शन है, ठीक है। मतलब थोड़ा कुछ ऊंच नीच हुई तो पूरे तरीके से जो रिश्ता है, जो कनेक्शन है, वो ख़त्म हो जाएगा। ओके, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो चलिए अब हम उनके पर्सनल मैसेजेस देखते हैं कि वो आपको क्या कहना चाहते हैं या फिर आपके लिए क्या फील करते हैं। तो सबसे पहला मैसेज है, लेट्स स्टार्ट अगेन, फॉरगेटिंग द पास्ट, न्यू अस, न्यू एक्सपीरियंसेस। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि चलो पहले की बातें, पास्ट की बातें भूल जाते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं जहाँ पे हम नई नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करेंगे साथ में, ठीक है। और यहाँ पे और भी मैसेज देखते हैं। फिर है 69, ओके, 69 आया है, यिंग यांग की एनर्जी भी आ चुकी है यहाँ पर, ओके। और यहाँ पर 10 भी आ चुका है, ठीक है। तो कुछ कंप्लीशन के साथ न्यूज़ बिगिनिंग्स भी होंगे। फिर आई एम मिसिंग यू सो मच राइट नाउ, आई विश आई कुड टॉक टू यू। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं आप इस वक्त, और ये पर्सन सोच रहे हैं कि काश आपसे ये पर्सन बात कर पाते। हो सकता है कि आपको बहुत जल्द टेक्स्ट मिले इस पर्सन का, या फिर कॉल आए इस पर्सन का, ठीक है, विद इन फ्यू मिनट्स, विद इन फ्यू आवर्स। फिर है अंत नहीं है ये, अब आराम होगा। तो ये पर्सन आपको कह रहे हैं कि अभी भी कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, स्टार्ट कर सकते हैं अगर चाहे तो, और स्टार्ट ज़रूर होगा, ठीक है। ये पाइल 1 में भी ये मैसेज आया था। चलिए और भी मैसेज देखते हैं। तो सबसे पहला मैसेज है, हमारा प्यार लफ्ज़ों में बयां नहीं हो सकता। तो डेफिनेटली अनकंडीशनल लव यहाँ पर है, चाहे सिचुएशंस कैसी भी रही हो आप दोनों की, ठीक है। प्यार बहुत है, बट हो सकता है कि इस पर्सन ने बहुत सारी गलतियाँ की, कहीं ना कहीं आपने भी कभी कभी गलतियाँ की। तो ये सब गलतियों के चक्कर में कुछ चीज़ें हो सकती है कि बिखर गई थी, या दोनों समेट नहीं पा रहे थे चीज़ों को। बट मुझे लग रहा है समय के साथ हील होगा, आप दोनों में हीलिंग आएगी, आप दोनों लेट गो करोगे पास्ट को, और दोनों एक दूसरे को अपनाओगे फ्यूचर में जाके।
फिर है आई मिस यू एवरी डे, तो 2 बार मिसिंग यू और मिस यू का है, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा याद करते हैं आपको, हर एक पल याद करते हैं आपको। फिर है आई नीड सम टाइम टू थिंक, तो ये पर्सन को टाइम चाहिए सोचने के लिए, समझने के लिए, आइडियाज़ निकालने के लिए। ओके। फिर है वेन यू स्कोल्ड मी आई फील लाइक येस यू आर द वन हु जेन्युइनली केयर्स फॉर मी, तो हो सकता है कि आप उन्हें डांटते थे, आप उन्हें सही रास्ता दिखाते थे, तो उन्हें अब ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके अलावा उनकी ज़िंदगी में ऐसा और कोई नहीं है जो उनको समझ सके, ठीक है, जो उनको सही रास्ता दिखा सके। फिर है मेरे पास आ जाओ प्लीज़, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तो डेफिनेटली ये पर्सन डर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेन में है, खुद हर्ट महसूस कर रहे हैं, तो ये पर्सन आपको पाना चाहते हैं, ये पर्सन चाह रहे हैं कि आप उनके पास जाओ, क्योंकि वो आपकी प्रेजेंस को फील करना चाहते हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनको आपकी ज़रूरत है। फिर है स्पिरिचुअल कनेक्शन, वाओ, देखिए, तो स्पिरिचुअल कनेक्शन होने के चांसेस हैं बहुत ज़्यादा। ओके, कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शन आप दोनों का हो सकता है। ओके गाइस, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर देखी जाए तो डेफिनेटली डिवाइन बॉन्ड कुछ ना कुछ है यहाँ पर, बट हो सकता है कि इस पर्सन की टॉक्सिसिटी, इस पर्सन की नेगेटिविटी, इस पर्सन की जो बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी पास्ट में, ठीक है, जिसकी वजह से इन्हें बहुत कुछ झेलने को मिला, अभी भी ये पर्सन झेल रहे हैं, और अब इस पर्सन को समझ नहीं आ रहा है कि कैसे सब ठीक होगा, लेकिन ठीक ज़रूर होगा और ये पर्सन आपकी तरफ ज़रूर आएंगे। ओके, सो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग, आई होप आप लोगों को पसंद आए, अगर पसंद आए, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, पायल टू।